2022 की टीम पहुंची है आज कालाडूंगी विधानसभा। कालाडूंगी विधानसभा दरअसल पूरे विश्व में फेमस इसलिए भी है क्योंकि यहां से जिम कॉर्बेट की सीमा भी लगती है। यह रास्ता जो आप सामने देखते हैं, यह रास्ता सीधा निकल करके जाता है रामनगर के लिए। रामनगर जो कि उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। हम बात कर रहे हैं उन मुद्दों की जो इस 5 साल में सरकार ने जनता के लिए पूरे किए। नहीं किए तो वो ऐसे कौन से मुद्दे थे जो सरकार अब तक पूरे नहीं कर पाई और उनको आगे के लिए बढ़ाने का समय दे दिया। अभी सबसे पहले चूंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो यहां पर जनप्रतिनिधि के तौर पर और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के तौर पर भी लोग यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले उनसे बात करूंगा कि आखिर इन 5 साल में आपने उत्तराखंड की जनता को क्या कुछ दिया। जी बिल्कुल, आपसे मैं बात करूंगा सर, क्योंकि आप तो भारतीय जनता पार्टी के पुराने सिपाही भी रहे हैं, कई पदों पे काम भी करते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस प्रदेश को वास्तविकता में कितनी विकास की गति दी है? सर्वप्रथम तो मैं टीवी 100 की पूरी टीम का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत करता हूं और प्रदेश की ओर से और इस क्षेत्र की ओर से, जिले की ओर से। जहां तक आपने बात विकास की कही है तो निश्चित रूप से 2017 में इस पूरे प्रदेश में एक अराजकता का माहौल था और भारतीय जनता पार्टी ने 2 वायदे इस प्रदेश से किए थे कि हम एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देंगे और एक सुशासन इस प्रदेश के अंदर देंगे। मैं समझता हूं इन 5 सालों में निश्चित रूप से हमने एक भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया और सुशासन इस प्रदेश के अंदर दिया है। इन सब मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और बहुत सारे काम इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। उन सभी कामों को लेकर हम जनता के बीच में जाने वाले हैं और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का आह्वान है कि इस बार 60 पार का जो नारा अध्यक्ष जी ने दिया है उसको निश्चित रूप से हम उसको छुएंगे और 60 पार का जो नारा उसे हम चरितार्थ करके दिखाएंगे। पूरे जनपद की अगर बात की जाए, ये कालाडूंगी विधानसभा नैनीताल जनपद में पड़ती है। नैनीताल जनपद की बात की जाए तो जनपद में जिला पंचायत का एक महत्वपूर्ण रोल होता है। हमारे साथ में जिला पंचायत के उपाध्यक्ष साहब भी मौजूद हैं। क्योंकि विकास की कड़ी में जिला पंचायतों को तो बड़ा रोल रहता है। आप इस पूरे जिले से जुड़े हुए हैं, कैसे देखते हैं जनपद के साथ प्रदेश में विकास की प्रक्रिया क्या रही है? मैं पहले तो टीवी 100 परिवार को कालाडूंगी आने पर अपनी विधानसभा और पूरे जिले के लोगों की ओर से बधाई देता हूं। आने वाला 9 वर्ष पूरे उत्तराखंड वासियों के उसमें खुशियां लाएगा। मेरे जिला पंचायत में लगभग 20 साल में जो कार्य किसी ने नहीं किए होंगे, लिखित रूप से मांग ले। मैंने कम से कम 5 करोड़ रुपए के कार्य इन 1.5 साल में अपने जिला पंचायत में किए हैं। लगभग 15 करोड़ रुपए के कार्य पूरे जिले में जिला पंचायत ने किए हैं और हमारी सरकार ने लगभग अभी बागेश्वर रेल लाइन के लिए 600 करोड़ रुपए दिए हैं और कई काम ऐसे हैं मोदी जी के उसमें जो जनता जानती है। मतलब आप मानते हैं कि जनता संतुष्ट है इन कामों से? जनता क्या, पूरी जनता मोदी जी को भगवान के तौर पर मान रही है। पूरे हिंदुस्तान क्या दुनिया में मोदी जी का डंका है। आने वाले 2022 में हम 60 के पार जीतेंगे और पूरी विधानसभा में हम 6 की 6 सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे, हमारा दावा है। भारी बहुमत से जीतेंगे ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि चुनाव है, मुद्दे हैं, राजनीति है, लेकिन पूरी तरह से जवाबदेही वो नेताओं की होती है और काम के लिए प्रति जनता जवाबदेही कहीं ना कहीं तय करती है कि किस नेता ने कितना काम किया है। मुख्य विपक्षी दल के तौर पर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के बाद कांग्रेस की सरकार मुख्य विपक्षी दल के तौर पर देखी जाती है। हमारे साथ कांग्रेस के नेता भी यहां पर जुड़े हुए हैं। आप बताइए, अभी बिश जी भी बता रहे थे, दूसरे लोग भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बेहतर काम किए इस प्रदेश के अंदर। धन्यवाद। आप कालाडूंगी विधानसभा में आपका चैनल आया है, आपका स्वागत। और जहां तक विकास कार्यों का सवाल है, 2012 में कालाडूंगी विधानसभा अपने अस्तित्व में आई और अस्तित्व में आने के बाद कालाडूंगी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते रहे। अब उन्होंने इस कालाडूंगी विधानसभा के अंदर कितने विकास कार्य किए हैं और हुए हैं, ये कालाडूंगी विधानसभा की जनता आने वाले 2022 के रण में जवाब देगी। और जहां तक सवाल है कि कालाडूंगी के अंदर विकास कार्य 2002 से लेकर 2007 तक इस कालाडूंगी विधानसभा के अंदर यहाँ एसडीएम कोर्ट से लेकर, तहसील से लेकर, स्मार्ट आईटीआई से लेकर, स्मार्ट पॉलिटेक्निक से लेकर, अस्पताल से लेकर सभी विकास कार्य 2002 से 2007 तक पंडित नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में हुए हैं। और 2012 से लेकर 2017 तक यहाँ पर विकास कार्य जो किए गए हैं, यहाँ पर 2 नाले का अभी निर्माण हुआ है, मितिशाल नाला, करकट नाला। परसों जब यहाँ पर उसका
उद्घाटन हुआ तो वहां यहाँ के एक्शन साहब ने कहा कि इनकी स्वीकृति 2016 और 17 में हमारी सरकार में की गई थी। और जहां तक सवाल है भ्रष्टाचार का कि सरकार 2017 तक भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ये भ्रष्टाचार डबल इंजन का भ्रष्टाचार, जहां 3 मुख्यमंत्री देने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, जहां आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता फैलाने का काम इस भारतीय जनता पार्टी ने इस सरकार के अंदर किया, ये जवाबदेही आने वाली जनता जवाब ही नहीं, आने वाली जनता जवाब इस भारतीय जनता पार्टी को देगी। कालाडूंगी विधानसभा कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत की विधानसभा है। अब एक बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, कहा कि भ्रष्टाचार पर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी सरकार फेल हो चुकी है। बिष्ट जी, मैं आपसे ही सवाल पूछूंगा, आप जवाब दीजिए। अभी कांग्रेसियों ने आप पर निशाना साधा है। 2012 से 2017 तक केवल उत्तराखंड नहीं, पूरे भारत ने जो भ्रष्टाचार इस प्रदेश के अंदर हुआ वो सब देखा है। और किस प्रकार से इनके जो आज चुनाव समिति के चेयरमैन है हरीश रावत लगातार टीवी पर कहते हुए पाए गए कि 25-25 करोड़ हम देंगे और आपस में आप बांट लेना, जो एक भ्रष्टाचार का नंगा नाच जो इस प्रदेश के अंदर और इस देश के अंदर पूरी दुनिया ने देखा, मैं समझता हूं उसको हम खत्म करने में, विकास को आगे ले जाने में हम सक्षम हुए। और 2017 का पूरा चुनाव ही उस भ्रष्टाचार पे हमने चुनाव लड़ा था और हमने जो जनता से वादा किया था कि हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम करेंगे, मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं कि केवल आम जनता ही नहीं, जिनका कर्तव्य होता है भ्रष्टाचार आरोप लगाने का, कांग्रेस भी एक भी आरोप हमारे न मंत्रियों पर न विधायक पर किसी पर लगा नहीं पाई। लेकिन केवल अब चुनाव आते ही केवल 10-15 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए मनगढ़ंत बातें करके इस बातों को वो हवा दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। एक अभी आप सुन रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे प्रोटेक्ट करते नजर आ रहे हैं अपनी सरकार को, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेसियों ने। उन्होंने कहा कि 3 मुख्यमंत्री, आखिर 5 साल में 3 मुख्यमंत्री देने का कारण क्या रहा? देखिए जी, हमारे पहाड़ के युवा को राशन भीख नहीं चाहिए, हमारे पहाड़ के युवा को चाहिए रोजी रोटी। हमारा पहाड़ का युवा राशन का मोहताज नहीं है। पहाड़ का उत्तराखंड के युवा आज पूरे देश प्रदेश में विख्यात है। वो किस कदर से अपनी मेहनत के और अपने आप को वो करना जानता है। और जहां तक विकास का आप प्रश्न कर रहे हैं तो नहीं, मैंने आपसे सवाल किया 3 मुख्यमंत्री को लेकर के, वो सवाल कटघरे में आपको खड़ा कर रहे हैं। जी देखिए, सरकार में तो सभी के मुख्यमंत्री बदले थे। कांग्रेस की सरकार में भी बहुत बड़े इनके उसमें घोटाले थे, स्कैम थे सरकारों में। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है। जी तारक पांडे जी, आप भी कुछ बोलना चाहते थे, आप बताइए कि क्या कुछ विकास की गति रही है यहाँ पर? विकास की गति, मोदी जी ने विकास की गंगा को बहा दिया है, उसको कोई ताकत नहीं रोकने वाली। हरीश रावत तो भ्रष्टाचार है। 1 रुपए पेयजल का कनेक्शन दिया। इस कालाडूंगी में 3 ट्यूबवेल प्रकाश पंत 3 ट्यूबवेल लगाए और जो कंटर से पानी लाते थे हमने उसका विकास की गंगा को बहा दिया। इससे आज भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये कह के बताया पुल का निर्माण हमने किया, परसों हमने उद्घाटन किया। ये दूसरे की गोदान पर गोदान करने वाले लोग हैं कांग्रेसी लोग। ये 3 मुख्यमंत्री की बात करते हैं। हम अपने परिवार में कुछ भी करते हैं, हमारे परिवार का मुखिया कुछ भी कर सकता है। हम 4 मुख्यमंत्री बदल सकते हैं, हमारे परिवार का मतलब ये कौन होते हैं बोलने वाले? कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप कि एक गोदान पर दूसरे गोदान करने वाले लोग हैं। जी आप क्या कहना चाहेंगे, आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे? आप पर भी सीधे आरोपों की बौछार चल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जुमलों वाली सरकार है। जुमले दिखाए हैं, सपने दिखाए हैं जनता को। आने वाले 2022-2024 में ये आम जनता जो है, जनता जनार्दन फैसला करेगी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री दिए, ढांचा घोटाला। और अभी जो वर्तमान में चीफ मिनिस्टर है, उनके मुख्यमंत्री के पीआरओ के वहां से जो उनके निजी सचिव हैं, खनन का एक लेटर जारी हुआ है कि खनन का चिट्ठी जारी हुई है कि खनन करें, आप जम के खोदे उत्तराखंड को। वर्तमान मुख्यमंत्री पर भी शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। कारण क्या है? आपने देखा अभी एक सीएम साहब ने एसपी साहब को लिखा, बागेश्वर को एसपी को, वो पेपर आपने देखा ओएसडी का, और उसको बर्खास्त करना पड़ा उसको ओएसडी को। लेकिन बर्खास्त कर दिया तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाहते हैं कि ये चीजें ना हो। खड़िया की फैक्ट्री और गाड़ी के नंबर आपने देखा तो लिखे थे कि इनको तत्काल छोड़ा जाए, इनके चालान निरस्त किए जाए। आपने देखा था लेटर जो उनके पीआरओ ने अभी जारी किया था, और उन्हें बोला कि मुझे आदेश हुआ है आपको लिखित में लिखने का। विकास की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, लेकिन हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि अपने प्रदेशवासियों को ये सौगात नहीं दे और उनको विकास के एक नए प्रतिमान स्थापित करें। आपका नाम क्या भाई साहब? मयंक मेहरा। मयंक जी, अभिनेता भी हैं आप। अभिनेता हर रूप रंग में ढलने वाले लोग होते हैं। उत्तराखंड के अंदर वास्तविक स्थिति क्या है? क्योंकि आप तो रूप रंग ढाल करके अपने को बताइए कि वास्तविक स्थिति क्या है, सरकार ने कितना विकास किया?
देखिए, विकास तो हुआ है, नो डाउट, है ना। सेंट्रल से लेके यहाँ तक स्टेट में अगर हम देखें तो विकास हुआ है। कमियां रहती हैं, रात दिन दो रातों में अगर हम एक्सपेक्ट करें कि पूरा चेंजेस आ जाएंगे तो नहीं होगा। मैं 30 साल पहले इस कालाडूंगी शहर में आया था, कस्बे में आया था। उस कस्बे से आज इसको मैंने एक शहर में बढ़ते हुए देखा है। कुछ मित्र कभी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देखिए कहाँ पे कमियां हैं। रोड नेटवर्क गली गली मोहल्लों मोहल्लों तक रोड नेटवर्क पहुंच चुका है। तो इससे ज्यादा क्या होगा। उत्तराखंड जो है पर्यटन से भरा हुआ क्षेत्र है, और इस क्षेत्र में जब तक रोड्स नहीं होंगी तो पर्यटन को कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट, तो उससे पर्यटन को डेफिनेटली बहुत फायदा मिलेगा। तो डेवलपमेंट तो बहुत अच्छा हुआ है, नो डाउट। विकास अच्छा हुआ है। हमारे साथ में कुछ व्यापारी नेता भी मौजूद हैं। आप बताइए, व्यापार जो है ना वो किसी भी विकास की अवस्था की रीढ़ है। अगर व्यापारी कहीं ना कहीं अपना व्यापार अच्छा बढ़ाते हैं तो उसका फायदा पूरे प्रदेश को मिलता है। आज वर्तमान में स्थिति क्या है व्यापार की? मैं आपको सबसे पहले आपका टीवी 100 का मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि कालाडूंगी की सरजमीन पर आप आए और कालाडूंगी की आवाज आज पूरे देश में जाएगी। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं, 1947 से बाद इस कालाडूंगी की जो दुर्दशा, ये भाजपा या कांग्रेस जो आज विकास की बात कर रही है, एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। वो कहते हैं उस पर कुंभ का आरोप, उस पर भ्रष्टाचार 56 भ्रष्टाचार, वो कहते हैं उस पर 55, कितने जेल गए। अगर ये विकास की बात करते हैं तो मैं बताना चाहूंगा आपके टीवी के माध्यम से कि आज अगर विकास होया है तो कुछ नेताओं का विकास होया है। आज कालाडूंगी या सीवर योजना जो 2005 में स्वीकृत हुई, वो आज तक अस्तित्व में नहीं है, वो फाइलों में दबके कागज में है। यहाँ कालाडूंगी में मंडी स्वीकृत हुई, वो भी आज तक कागजों में सीमित है। यहाँ पर पॉलिटेक्निक जो बना है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अस्पताल की हालत देखिए। यहाँ पर किसी कोई डॉक्टर नहीं है, ना कोई डॉक्टर है, या ना कोई अक्सरा अल्ट्रासाउंड तक की सुविधा नहीं है। कालाडूंगी विधानसभा नाम दिया है, लेकिन कालाडूंगी का ये राज्य जो बना है, ये 42 लोगों की शहादत पे राज्य बना है। और इस राज्य की जो लोगों के सपने थे, उन सपनों को अधूरा इन सब नेताओं ने छोड़ा है, सपनों को अधूरा रख दिया है। यहाँ पर कालाडूंगी विधानसभा को लेकर के लगातार चर्चा जारी है। युवा हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सौरभ मेहरा है। जो ये सौरभ, काम क्या करते हैं आप? काम, हम स्टूडेंट हूँ अभी मैं। आप स्टूडेंट हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है, आप अपना जायजा एक जरा बताइए, क्योंकि देखिए विद्यार्थी जो है ना वो भविष्य होते हैं। आप बताइए कि वर्तमान की स्थिति क्या है। जो ये कह रहे हैं कि देश में हमारे रोजगार की कमी है, जो कह रहे हैं कि बीजेपी ने रोजगार नहीं दिया, तो मैं ये कहना चाहूंगा जिसमें बाल मजदूरी हो रही है कहाँ होगी। जो कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी रोजगार कमी करती है, तो जिस देश में बाल मजदूरी हो रही है तो रोजगार कमी कभी हो सकती है। और बात करता है विकास की, तो विकास देखो ना कहाँ हमारे जैसे विकास नहीं हो रहा। यहाँ पे रोड अच्छी होगी, जैसे अभी मयंक जी ने बोला डेवलपमेंट की बात करते हैं, एक टाइम में जंगल था पूरे कालाडूंगी, और जो विकास करा है, जो 6 साल से हमारे विधायक बंधु बगीर रह रहे हैं, तो उन्होंने पूरा यहाँ विकास करा है। और जो 2022 से 24 की बात करें, जनता दबाव देगी, तो जनता दबाव बीजेपी को ही देगी जीत के मुकाबले, और किसको देगी। चलिए ठीक है, मुद्दे ये लगातार बढ़ते रहेंगे। हमारे साथ दूसरे सहयोगी भी मौजूद हैं। जी आप बताइए भाई साहब, आपका नाम क्या है? त्रिवेणी नाम। आप बताइए, काम क्या करते हैं आप? जी मैं नेतागिरी करता हूं। आप नेता का काम करते हैं, बहुत बढ़िया। नेता का काम तो कहीं ना कहीं जो है ना प्रदेश को आगे लेकर के जाना होता है। किस पार्टी से हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी। तो फिर तो आप कहीं ना कहीं अच्छाइयां ही बताएंगे। चलिए आप ये बताइए कि आपकी सरकार की 3 ऐसी अच्छाइयां जो इस प्रदेश में उन्होंने की हो और कहीं ना कहीं इसका लाभ पूरी जनता को। 3 अच्छाइयां, सिर्फ 3। नहीं, एक तो ये जो कोरोना काल में मोदी जी ने पूरे देश में जो कोरोना से भारत को मुक्त कराया, वैक्सीनेशन करवाया, एक तो बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। एक अभी हमारे भाई साहब ने बताया कि वो रेलवे लाइन 600 करोड़ का प्रोजेक्ट उत्तराखंड को दिया है। और अब ये युवा जो मुख्यमंत्री हमारे धामी जी, इनके नेतृत्व में जो ये रोजगार का सृजन हो रहा है लगातार करीब हम अभी 15 से 20 हजार के बीच में नौकरियां ये। और आप बिजली की तरफ देख करके को बता रहे, टीवी कैमरे को देखिए आप। और ये अपना एम्स की घोषणा हुई है, बहुत बड़ी दिक्कत थी। आपने 3 से ज्यादा योजनाएं गिना दी हैं। बिश जी, कांग्रेसी हो या व्यापारी हो, ये आप पे निशाना साध रहे हैं। मतलब आपका मतलब, चूंकि आप सरकार का यहाँ पे प्रतिनिधित्व भी कर रहे हैं, तो आप पे भी साध रहे हैं। असल में बात क्या है, बात कहाँ नहीं बन रही है। उत्तराखंड को 20-21 साल हो गए, आज 21 साल में भी पीछे क्या उत्तराखंड? निश्चित रूप से जो 17 साल में जो कांग्रेस का शासन रहा, वो एक तो भ्रष्टाचार युक्त शासन रहा, और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि यहाँ की जनता त्राही त्राही कर उठी थी। और उसका सीधा जो 2017 का चुनाव हुआ, आम जनता ने 13 और 57 देकर इस बात का जवाब दिया कांग्रेस को। और आज भी कांग्रेस उसी ढर्रे पर चल रही है। आज भी आप देखिएगा रोज लड़ाई हो रही। कल भी कांग्रेस के एक महासचिव हैं, उनको
आपस में जूतम पैजार हो गई। निश्चित रूप से जो एक विपक्षी दल होता है उसको जो आवाज उठानी चाहिए उसकी जगह पर वो आपस में इतना लड़ मर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो चुनाव तक सही सलामत भी रह पाएंगे। निश्चित रूप से मैं आपसे कहना चाहता हूं। दूसरा, जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, पूरी प्रदेश की जनता से कह रहा हूं, जो हमने 5 साल में काम किए हैं उन कामों को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता उसको एक्सेप्ट भी कर रही है और निश्चित रूप से उससे संतुष्ट होकर निश्चित रूप से जो 57 हमको सीटें दी थी वो अब 3 सीटें और बढ़ने जा रही हैं और 60 पार हम होने जा रहे हैं। हालांकि ये जनता पर निर्भर करता है, मैं आपके पास ही आ रहा हूँ, इनका बिल्कुल आपसे जवाब लूंगा। हालांकि ये जनता पर निर्भर करता है कि वो 57 से 60 करती है, ये क्या करती है। आप भाई साहब, आपका नाम क्या है? दीवान सिंह बिष्ट। बिष्ट जी, किस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी से। तो कुछ अच्छाइयां आप भी बताइए, क्योंकि लगातार आरोप आप पे लग रहे हैं कि 3 मुख्यमंत्री बदले गए। दूसरा, इसके साथ में बहुत सारी विकास की योजनाएं अभी तक इस प्रदेश में धरातल पर नहीं दिख रही हैं कांग्रेस को। तो आप बताइए कि असल में कितना विकास इस उत्तराखंड में हुआ है? जहां तक उत्तराखंड के विकास की बात है, 2014 तक ये लगता था कि जैसे पूरे भारतवर्ष के अंदर ये लगता था कि आगे आने वाले समय इस भारतवर्ष का क्या होगा। यहाँ हर व्यक्ति पूरे देश में, उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर, हर व्यक्ति अपने को असुरक्षित महसूस करता था। और जब 2014 के अंदर केंद्र में सरकार बदली और उसके जो कार्य थे धरातल पे आए, जन धन योजना, बैंकों में गरीबों का खाता, ये बहुत बड़ी योजना है अपने आप में। और जहां तक उत्तराखंड की बात आपने की, उत्तराखंड में ऑल वेदर रोड, उत्तराखंड में अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जो है एयर एम्बुलेंस देंगे और पूरे उत्तराखंड के अंदर एयर एम्बुलेंस की शुरुआत उन्होंने कर दी। कर्णप्रयाग से तक रेलवे मार्ग, कर्णप्रयाग और इधर बागेश्वर तक रेल लाइन, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्टों पर सरकार काम कर रही है। लेकिन महंगाई को लेकर के आप क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, महंगाई भी लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी तो है ही उत्तराखंड के अंदर, उसको लेकर के भी सरकार का कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपने देखा? जिस तरह महंगाई क्या होती है, जब टमाटो महंगा होता है, टमाटो का रेट अगर 50 रुपए 60 रुपए किलो होता है तो पूरे देश के अंदर मीडिया के अंदर में टीवी पे छा जाता है कि टमाटर तो 60 रुपए किलो हो गया, 70 रुपए किलो हो गया, क्योंकि व्यक्ति उसके पीछे नहीं आता है कि उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या लग रही है। अगर महंगाई हो रही है तो आज जो है दैनिक मजदूरी भी बहुत बड़ी है, 400 से 500 रुपए प्रतिदिन मजदूर को मिल रहा है। महंगाई बढ़ी है तो दैनिक मजदूरी भी बढ़ी है। इन्होंने जो एक जवाब दिया है, मैं दूसरे लोगों से भी बात करूंगा, बहुत सारे लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मैं प्रदीप नेगी, प्रदेश महासचिव यूथ कांग्रेस। अच्छा, यूथ कांग्रेस, आपकी टोपी भी अच्छी लग रही है, उत्तराखंड की पहचान है, और आपका तिलक भी बड़ा अच्छा लग रहा है। नेगी साहब, आप चूंकि कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि बहुत अच्छे विकास कार्य हुए हैं, युवाओं को रोजगार मिले हैं, महंगाई पर भी भाई साहब ने बोला कि दैनिक मजदूरी भी बढ़ी है, आपका क्या इसमें कहना है? भाई साहब, पहली बार तो ये तो आप भी जानते हैं कि क्या देश की स्थिति है और क्या प्रदेश की स्थिति है। तीन मुख्यमंत्री बदलने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, ये निश्चित तौर पर दर्शाता है कि उत्तराखंड की क्या स्थिति है। इन्होंने मुख्यमंत्री, आज बेरोजगारी की बात लीजिए, बेरोजगारी नंबर 1 हमारे प्रदेश में, बेरोजगारी नंबर 1 पे है, महंगाई नंबर 1 पे हमारे प्रदेश में है। और आप बात करते हैं कि हमने रोजगार दिया, हमने बेरोजगारी मुक्त प्रदेश करा। आप प्रदेश इसलिए कुछ ही महीने पहले हमारे यहाँ देश के प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, वहाँ आपने देखा कि कुर्सी खाली, जब प्रधानमंत्री जी भाषण देने प्रधानमंत्री जी मंच पर पहुंचे तो कुर्सियाँ खाली थी। ये प्रदेश की जनता बताना चाहती है, प्रदेश की जनता जता रही है कि इस बार उत्तराखंड भाजपा मुक्त होने जा रहा है। सीधा एक बहुत बड़ा तर्क इन्होंने दिया कि अभी जब प्रधानमंत्री जी आए हुए थे तो वहां पर देहरादून में कुर्सियां खाली थी। मतलब प्रधानमंत्री की जिनकी दम पर मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एक एहसास करते हैं कि आगामी चुनाव जो होगा वो भी मोदी जी के नेतृत्व में देखते हैं सपना, और उन्होंने सीधे आरोप लगाया कि अब लोग उनको सुनने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, मोदी जी और योगी जी और पुष्कर धामी जी के उसमें यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस के लोग तो कई चीजें आरोप लगाते हैं, इनका तो आज तक मुखिया कौन है इस पार्टी का ये पता नहीं। जूद बाजारी, ये कहते हैं 3 मुखिया बदल दिए, कहते हैं पार्टी में, परिवार में तो कभी किसी को रख लो। इनका मुखिया तो ये चाहता है कि आज भी वो दिल्ली जा रहे, मैं ही हूँ मुखिया करके। कांग्रेस में तो आज तक इनका ये पता नहीं। गांधी खानदान 60 साल से ये कहता है कि कोई इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा में कोई चलता फिरता आदमी कहीं कुछ बन सकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीधे राष्ट्रीय नेतृत्व कांग्रेस पर निशाना साधा है। हाँ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, आप बताइए। मैं कहना चाहता हूँ, ये कांग्रेस और भाजपा जो आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रही है, मैं खुला कर, आज कालाडूंगी की बात, ये कांग्रेस के भी विधायक रहे हैं कालाडूंगी, भाजपा के विधायक रहे हैं और वर्तमान में मंत्री भी हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा, आज कालाडूंगी की बात करें, कालाडूंगी की बात विधानसभा में आज बात हो रही है, कालाडूंगी में इन्होंने क्या विकास किया है, भाजपा ने क्या विकास किया, और कालाडूंगी विधानसभा में क्या काम किया, क्यों नहीं कांग्रेस का बना? सन 47 के बाद पहले
बहुत साल तक चलिए हम आगे आगे भी बढ़ेंगे। हाँ आप बताइए क्या 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 मेरा नाम कादिर हुसैन। क्या करते हो भाई कादिर भाई? सर मैं स्टूडेंट हूँ। आप स्टूडेंट हैं, किस क्लास में पढ़ते हो? सर मैं बीए थर्ड ईयर है, मेरा कंप्लीट हो गया सर। चलिए देखने में नहीं लग रहा है लेकिन आप ठीक हैं। आप बताइए क्या क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड के विकास काम को लेकर के? सर जो आज निर्दलीय प्रत्याशी बोल रहे हैं अली हुसैन जी, मैं इनका जवाब देना चाहूँगा। ये बोल रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस ये इस समय लॉकडाउन का जिस समय था इन्होंने आगे नहीं झाँका, कंटेनमेंट जोन में लोगों की हेल्प नहीं करी और आज ये बात कर रहे हैं। बताइएगा। एक बहुत बड़ा ये आरोप लगा रहे हैं। हालांकि ठीक है, एक कोविड काल का एक ऐसा दौर था जिसमें आम आदमी की मदद के लिए हर दल सामने आए, एनजीओ सामने आए, बहुत सारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की है। यहाँ पर दूसरे लोग भी मौजूद हैं। जी आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश भट्ट है। जहाँ तक आरोप लगा रहे हैं हमारी सरकार के ऊपर, अभी हमारे मंत्री जी ने इसी कालाडूंगी को नगर को 2 करोड़ रुपए अपनी शहरी विकास से दिए हैं, विकास करने के लिए अपने बजट से। अपने बजट से 2 करोड़ रुपए दिए हैं बंशीधर भगत जी ने कि कम से कम इस क्षेत्र का विकास हो पाए। हालांकि विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो लगातार चलती रही है। सरकारें बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, जनप्रतिनिधि बदलते रहेंगे, लेकिन ये विकास की प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि यही कहीं ना कहीं दिखाती है कि आम आदमी जनप्रतिनिधि से कितना अटैचमेंट रखता है। आपका नाम क्या भाई साहब? सर विपुल अग्रवाल है। अग्रवाल साहब काम क्या है आपका? सर बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है आप? अभी तो आपके बिजनेसमैन साहब की वो कोई रील धोने में लगे हुए थे। आप बताओ भाई, आप क्या कहना चाहोगे? निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि विकास हुआ है और विकास होगा, दोनों चीज़ों में। क्योंकि हमारा देश जो है अभी प्रगतिशील देश है, ये डेवलप देश में नहीं आया है, ये प्रगतिशील है। कहीं ना कहीं देश में विकास हो रहा है और होगा भी। वर्तमान सरकार कितना विकास काम कर रही है? वर्तमान सरकार के आगे बड़ी परेशानियां बहुत सारी आई हैं। ऐसा नहीं है कि हम वर्तमान सरकार को एकदम से कटघरे में खड़े कर देंगे और एकदम से ही अच्छा बता देंगे। बहुत सारी चीजें हैं, वर्तमान सरकार के पास बड़ी परेशानियां आई हैं। जी आप बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? हरीश मेहरा। क्या काम करते हैं आप? सभासद हूं मैं। सभासद हैं आप? किस पार्टी को बिलोंग करते हैं? कांग्रेस के बिलोंग करते हैं। तो आप भी बताइए, कम से कम देखिए मुख्य विपक्षी दल होने के नाते कांग्रेस का ये दायित्व बनता है कि सरकार को आईना दिखाए। आप भी थोड़ा सा आईना दिखाइए। बिष्ट जी थोड़ा गौर फरमाना आप इनकी बातों पर। जी विधायक जी बताए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं आप पिछले 10 सालों से। विधायक जी बताइए कि आपने कालाडूंगी में क्या काम कर दिए, 5 काम ऐसे बता दीजिए कि आपने क्या करे। इनके मैनिफेस्टो में पिछले बार ये था कालाडूंगी में स्टेडियम बनेगा, मिनी स्टेडियम, जो कि सही था। सब कुछ खुदवा खुदू के इन्होंने जैसी पे चलवाई, सारा बेकार कर दिया, जो था वो भी बेकार कर दिया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि हमारे वहाँ हुड़के चौड़क जगह है, वहाँ पर रोडवेज स्टेशन बनेगा, मंडी छोटी मिनी मंडी बनेगी, हाँ मिनी मंडी सब्जी मंडी बनेगी और रोडवेज स्टेशन बनेगा वहाँ। वो भी धरा बिल्कुल खवा हुआ ही रहा इनका। इन्होंने कहा था कि 1 रुपये बनेगा या तो कालाडूंगी से होगा या बनेगा रानीबाग से, भारतीय जनता पार्टी की इन्होंने विधायक जी ने कहा था, मंत्री जी ने, लेकिन उसको भी इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला था कि एक बोरा शहर में यहाँ पर से नदी है, उसमें बनेगा एक झील बनेगी जिससे पर्यटकों का आना जाना लगा रहेगा, बट हाँ उसमें भी इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये मुद्दे नहीं करते, हम ये ट्यूबवेल गिना रहे हैं, पुलिया गिना रहे हैं, क्या मंत्री जी को यही काम है? बड़ा सवाल खुल करके उन्होंने कहा कि जितने उन्होंने मुद्दे बताए, बिजली एक तो मंडी का आपका ही बता दिया, आप तो मंडी के चेयरमैन रहे हैं, बाकी तो चलिए मंत्री जी की जिम्मेदारी थी, एक जिम्मेदारी आपकी भी थी। उन्होंने खुल करके कहा कि ये सारी चीजें नहीं हुई यहाँ पर। निश्चित रूप से यहाँ पर मंडी बननी थी और शायद मेरे छोटे भाई हैं, इनको अभी जानकारी नहीं है। मंडी यहाँ पर प्रस्तावित भी है और वो यहाँ के लिए मतलब वो हो भी गई है। लेकिन जो जमीन थी, अली भाई को तो अच्छी तरह पता है, अली भाई से हमने बात भी की थी, वो जो जमीन थी, जो राजस्व जमीन थी, उस पर किसी का कब्जा था, वो कोर्ट चले गए, इस कारण से मंडी नहीं पाई। दूसरी बात, आप अभी पुलिया की बात कर रहे थे, मैं पुलिया की बात नहीं कर रहा हूँ। इस कालाडूंगी में मैं समझता हूँ कि जब भी बरसात होती थी 3-3, 4-4 घंटे का जाम लगता था। आज अगर आप यहाँ से रामनगर तक जाएंगे तो कोई भी जाम आप देखने के लिए मिलेगा। इसी कालाडूंगी शहर में करीब 4-5 करोड़ की लागत से अभी यहाँ पर पुल का भी शिलान्यास हो गया। एक बात मैं और कहना चाह रहा हूँ, अली भाई 70 साल से प्यासे थे, पूछिए उनसे, उनके पास पानी नहीं था। आज ही उनके बगल में हमने ट्यूबवेल का उद्घाटन कर दिया। अभी मेरे ख्याल से कितना एक महीना हो रहा है और उनको, अली भाई को भी पानी देने का हमने काम कर दिया। ऐसा नहीं कि नहीं है। मेरा अभी लामाचौड़ क्षेत्र में जो कालाडूंगी विधानसभा का क्षेत्र है, वहां पर एक नया डिग्री कॉलेज खुलने जा रहा है। उसके लिए 2.5 एकड़ की जमीन प्रस्तावित थी, जो आज डीएम ने उसको, एसडीएम को कह दिया कि इसको हम विद्यालय को देने जा रहे हैं। 2 करोड़ 70 लाख रुपए में हमारे ही प्रयासों से कोटाबाग का जो डिग्री कॉलेज है उसको मिल गया है और वहाँ काम भी प्रारंभ हो गया। 1 मिनट और जो इनका जवाब दे दूं, आप प्रश्न लिया ना, जवाब भी दे रहा हूँ थोड़ा संक्षिप्त में। नहीं, 97 लाख रुपया रिलीज हो गया है स्टेडियम के लिए, जो
2002 से यहाँ पर डिमांड थी युवाओं की, मैं 40 दिन उसके लिए धरना हुआ। इस सरकार ने 97 लाख रुपए मतलब प्रस्तावित नहीं किया, रिलीज कर दिया है। किसी कारणों से अभी वो मतलब किसी कारण से अभी रुका हुआ है। टेंडर हो गया, ठेका हो गया, काम चल रहा है उसमें। 97 लाख रुपए रिलीज कर दिया है। इसी प्रकार 60 अपना एक बड़ा हॉस्पिटल कोडाबाग क्षेत्र में बना दिया गया है। आप अभी रामनगर से लामा चौड़ तक, हल्द्वानी तक जब जाएंगे, एक भी सड़क पर, एक दिन महेश भाई ने किसी सभा में कहा, महेश शर्मा जी ने, जो इनके बड़े लीडर हैं, उन्होंने कहा कि आज मेरे कमर में दर्द है। आज उनसे कहिएगा आप कालाडूंगी विधानसभा की किसी भी सड़क पे चले जाइए, इनोवा लेकर अपनी, हर जगह डॉक्टर मौजूद हैं। कोई गड्ढा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, अभी आप देख रहे थे कि कांग्रेस के लोग और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार विकास के मुद्दे गिना रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड के इन सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ही शासनकाल रहा है। आम आदमी पार्टी वर्तमान में कुछ नई चीजें घोषणा करके, कुछ नई चीजें दिखा करके या कुछ नई चीजें बता करके कहीं ना कहीं उत्तराखंड के अंदर राजनीति की भूमिका तलाश कर रही है। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से भी आप मौजूद हैं। भाई साहब, क्या कुछ है आपका मैनिफेस्टो, किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्योंकि आप थोड़ा सा आप लेट हो गए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं। जी, मैं विनोद तिवारी हूं और आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, विधि प्रकोष्ठ, शायद आपको मेरा नाम पता ना हो। सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी के आने से आज कांग्रेस और बीजेपी में बौखलाहट है और हमारे आने से इनके जो एजेंडे हैं वो बदल गए हैं। हमारा जो विकास का मुद्दा है बहुत क्लियर हम जो है लेके चले हैं। हमारे विकास के मुद्दे में शिक्षा प्रथम स्थान पर है, स्वास्थ्य प्रथम स्थान पर है, पानी बिजली पहले स्थान पर है, जो कि उत्तराखंड की मूलभूत समस्याएं हैं और इन समस्याओं को 21 साल में आज तक ये दोनों पार्टियों ने हाशिए पर रखा हुआ है, हाशिए पर रखा है। और इसी को बदलने के लिए यहाँ के युवाओं ने और यहाँ की महिलाओं ने, यहाँ के पुरुषों ने, यहाँ के जो विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, सभी आज आम आदमी पार्टी की ओर देख रहे हैं कि ये एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों को लेकर के कहीं ना कहीं मुखर है पूरी तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पे। अब मैं आपके साथ सिर्फ मुद्दे की बात करूंगा चलते चलते, क्योंकि समय का अभाव है। सिर्फ मुद्दे की बात, ज्यादा लंबी बात नहीं करनी है। मुद्दा विकास का क्या होना चाहिए? देखिए, उत्तराखंड सबसे पहले तो पर्यटन से भरा हुआ क्षेत्र है, पूर्ण है, परिपूर्ण है। नो डाउट, अगर हम युवाओं को अभी सब कह रहे हैं कि इसमें रोजगार की कमी है, तो पर्यटन से इतनी संभावनाएं हैं और कई युवा उसमें जुड़े हुए हैं, तो पर्यटन की ओर थोड़ा ध्यान दें, बाकी बहुत अच्छा डेवलपमेंट। पर्यटन की ओर ध्यान दें। आप बताइए, मुद्दा सिर्फ मुद्दा कालाडूंगी में देखिए, मैं आपको बताना हूं कि यहाँ पर जो भूमिहीन है उनको आज तक मालिकाना हक नहीं मिला सन 1947 से। यहाँ आधी से ज्यादा 70% आबादी भूमिहीन है और उनको अभी तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। और यहाँ पर जो सीवर की मालिकाना हक, आप बताइए भाई साहब, मुद्दा सिर्फ मुद्दा। उत्तराखंड के अंदर जल विद्युत परियोजनाओं का और छोटे छोटे परियोजनाओं को बना करके विद्युत पैदा करना और उससे आर्थिक संसाधन जुटा करके प्रदेश को मजबूत करना। सिर्फ मुद्दा बताइए। छोटे छोटे रोजगार मिले ना, छोटे छोटे रोजगार। हॉस्पिटल, सबसे बड़ी हॉस्पिटल। अच्छा, इससे पहले अभी कुछ टाइम पहले कोविड में विधायक जी ने 50 लाख रुपए यहाँ के लिए इशू करे थे। अस्पताल, कोविड के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था। आप बताइए मुद्दा। जो एनडी तिवारी गवर्नमेंट में जो सिटकुल का आप केवल कम शब्दों मैं आपको बता रहा हूँ कि कल ही हमारे कुछ युवा 450 युवा वहाँ धरने में बैठ रहे हैं। जो ये सबसे पहले जो है कि युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए और रोजगार, युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए। आप बताएं मुद्दा। मोदी जी ने सारे मुद्दे इस देश से खत्म कर दिया। चलिए, कोई मुद्दा ही नहीं बाकी रह गया। आप बताइए। सारे विकास कार्य हो रहे हैं, मुद्दा क्या रहा? सारे काम हो रहे हैं। आप बताइए तारक जी, आप बताइए क्या मुद्दा होना चाहिए? सिर्फ एक बात। मुद्दा हम सब सही कर रहे हैं। एक मुद्दा हमारे पास है, अभी हमारे सरकार में 100 बेड का अस्पताल बनाने जा रहे हैं कालाडूंगी का। 100 बेड का। बिजली चलते चलते सिर्फ लास्ट सवाल आपसे, जल्दी बताइए क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा केवल एक है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में जो योजनाएं प्रारंभ की हैं, मैं समझता हूं अगर जनता हमारा साथ देगी, उन योजनाओं को हम आगे लेकर जाएंगे और इस प्रदेश का निश्चित रूप से प्रगति और भला होगा। धर्मलाल जी, चलते चलते आखिरी बात। भाजपा सरकार ने जो कार्य किए हैं, जनता संतुष्ट होकर उन्हें 60 सीटें पार करेंगी। 60 सीटें पार करेगी। आप बताइए। हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी संभावना है पर्यटन को लेकर के है और पर्यटन को लेकर हमारी सरकार पूर्ण कार्य करेगी। पर्यटन को लेकर के पूर्ण कार्य करेगी, चूंकि समय का अभाव भी है। लेकिन कालाडूंगी के लोग भी बड़े खुल करके बोले, जितनी बात उन्होंने रखी है निश्चित तौर पर उत्तराखंड के विकास को लेकर के बात रखी है। हालांकि विकास के कार्य ये लगातार जारी हैं, सरकारें बदलती रहेंगी, लोग बदलते रहेंगे, जनप्रतिनिधि बदलते रहेंगे, लेकिन ये विकास की प्रक्रिया कभी नहीं रुकेगी और विकास की प्रक्रिया कभी रुकनी भी नहीं चाहिए। अपने सहयोगी दीपू नेगी के साथ संदीप कुमार, कालाडूंगी।